कौन सी खरीदते हैं। लेट सपोज मार्केट इस पॉइंट पे 19,842। अब जरूरी नहीं है कि आपको जो पुट मिलेगी वो 19,842 में मिलेगी। हम्म। इसके ऊपर भी पुट अवेलेबल है, इसके नीचे भी पुट अवेलेबल है। अगर मैं दिखाऊं तो वो में समझ में आएगा। इसको देखेंगे जब तो समझ में आएगा। ये स्ट्राइक प्राइस है। ये हम्म। जो यहाँ यहाँ चल रहा है ना, हम्म। ये जो यहाँ चल रहा है ये होता है स्ट्राइक प्राइस। तो निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो हर 50 पॉइंट पे आता है। हर 50 हम्म। पॉइंट पे एक स्ट्राइक प्राइस आता है। से ये ये हर 50 पॉइंट पे एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है ना। मतलब 19,400, उसके बाद आएगा 19,450, फिर 19,500, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 17,950 का भी स्ट्राइक प्राइस है, 18,000 का भी स्ट्राइक प्राइस है, 18,050 का भी है, 18,100 का भी है, ठीक है ना। अब आप हम्म। ध्यान देना, सब अभी मार्केट कहाँ चल रही है। मार्केट चल रही है 19,733, ठीक है। और 33। क्लोजिंग कहाँ हुई है, 19,751। क्लोजिंग हुई है 19,751, है ना। हम्म। हम्म। 19,751 मतलब 19,750 के पास है ना। हम्म। तो 19,750 के बाद कलर चेंज हो गया। पहले इधर था, अब इधर हो गया। देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये 19,700 ग्रेइश। के पास, हाँ। ये येलोइश ग्रेइश या ब्राउनिश जो भी कलर है, ठीक है ना। हम्म। ये चेंज हो गया। अब ये चेंज क्यों हुआ, अब ये देखो। हम्म। अगर हम एक मैच को देखते हैं, अगर हम मैच पे सट्टा लगाते हैं, मान हम्म। लो हमें कहना है कि टीम इंडिया 100 रन बनाएगी, है ना। अब टीम हम्म। इंडिया के अभी 0 रन है, तो 100 रन बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये ऐसा भी हो सकता है 100 रन से पहले सारे विकेट हो जाए, हम्म। है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 100 रन 10 ओवर में ही हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी हाँ। क्या है, कि अभी बने नहीं है। हम्म। तो बनने के लिए भी टाइम है, तो प्रोबेबिलिटी हाई चांसेस है कि फिफ्टी हम्म। 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी, हाँ, बन भी जाए ना भी बना, राइट। है ना। और अब इंडिया के 80 रन बन चुके हैं, और मैं कहूँ भैया 100 हम्म। तो बनेंगे और विकेट एक भी आउट नहीं है, तो क्या हम्म। प्रोबेबिलिटी है। हाई चांस है, ये तो बहुत हाई चांस है कि 100 रन तो बन ही जाएंगे, हम्म। है ना। मतलब कोई चमत्कारी हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो हाई चांस है बन ही जाएंगे 100 रन। और इंडिया 99 रन पे है, तो क्या कहेंगे, अरे बन गए भाई, बन गए, हाँ, है ना। क्योंकि जीत एक गए अब बन गए, तो। क्योंकि हमें मालूम है कि अब 1 रन रह गया है, मतलब ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी है। हम्म। ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो जब मार्केट, दिक्कत हो, तो जब मार्केट हमारी 19,750 के आसपास है, हमें हमने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है ना। 750 के आसपास है, तो हम्म। 750 से ऊपर 800 जाने की प्रोबेबिलिटी और नीचे 700 जाने की प्रोबेबिलिटी बिल सबसे हाई है ना। कौन सी वाली? इस पॉइंट ऊपर। से हाँ। जहां पे मार्केट आज क्लोज हुई है, वहां से हम्म। या तो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा हाँ। सकती है, इस चीज हाँ, की मतलब फिफ्टी प्रोबेबिलिटी फिफ्टी सबसे है। हाई है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ से भाई प्रोबेबिलिटी यहाँ तक जाने की है, तो वो थोड़ी कम है। मूव तो कम कर है, सकते, राइट। यहाँ तक हाँ। जाएगी, यहाँ तक जाएगी तो प्रोबेबिलिटी कम है। मैं कहूँ हम्म। यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ तक जाएगी या और नीचे जाएगी, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है। कम कम है। है ना। हम्म। तो अब ये चीज समझ में आ गई। तो मार्केट है 19,750 पे। तो अगर हम हम्म। कॉल लेते हैं, मतलब जो भी कैलकुलेशन है हमारी, कि हमने देखा डब्ल्यू हम्म। पैटर्न, तो हम कॉल लेंगे, या हम्म। एम पैटर्न है तो हम हम्म। पुट लेंगे। तो मान लो डब्ल्यू पैटर्न बनता है और मार्केट 750 पे ही है, 19,750 पर, वहीं पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो किस चीज हम्म। की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर जाएगी।
हमें दिखा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है और मार्केट साढ़े हम्म। सात सौ पे है। तो जब 750 पर मार्केट है और ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो 750 वाली जो कॉल है उसकी सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्केट के साथ साथ बढ़ेगी। ओके। ठीक है ना? 750 अच्छा, वाली, इसके नंबर से ही कॉल पुट आता है। हाँ, 750 ओके। वाली कॉल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है कि बढ़ेगी, है ना? लेकिन अगर हम हम्म। वही कहें कि भाई 800 वाले की क्या प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी सी कम है। हम्म। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट हम्म। 800 के पास नहीं है, 750 के नहीं है। पास है। तो जिस हम्म। स्ट्राइक प्राइस के पास मार्केट है, उसी स्ट्राइक प्राइस की हमें कॉल या पुट लेनी है। ओके। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये गेम है प्रोबेबिलिटी का, ये गेम है मोमेंटम का। अगर हम्म। मार्केट ने पूरे दिन कहीं नहीं गई तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इनफैक्ट लॉस हो जाएगा। है ना? हम्म। ये गेम है मोमेंटम और प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी तो चेक या ये चीज हम कब जज करेंगे? सपोज मंडे को मार्केट हम्म 750 पे बंद हुई है, तो मंडे एंड पे हम, मतलब ट्यूसडे पे मॉर्निंग में हम ये मतलब मैं कर ये कह सकते रहा हैं हूँ, जज। नहीं 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 नहीं, अच्छा। देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि मार्केट ये यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गई, हाँ। मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी है और टारगेट मेरा ये है। हम्म। तो मुझे ट्रेड लेनी है 19,445 पे। हम्म। तो अगर ये ऊपर चलेगी, हमें ये तो मालूम है ऊपर चलेगी, ये हम्म। तो मुझे मालूम है ऊपर चलेगी। हम्म। लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मैं कौन सी कॉल लूं कि मुझे एकदम प्रॉफिट होगा ऊपर चलते ही? अच्छा, तो ये पॉइंट डिसाइड करेगा। वो होगा, 19,445 वाला। हाँ, तो 400, ओके। 445 के बाद से 450, तो 450। चार तो सौ अगर मैं पचास यहाँ पे हाँ। कॉल लूंगा तो उन्नीस हजार हम्म। चार सौ पचास की लूंगा। ओके। ठीक है? उन्नीस हम्म। हजार चार सौ पचास की कॉल लूंगा। वो यहाँ तक जाते जाते, मान लो यहाँ पे मुझे 19,750, 450 की जो कॉल है वो मिली 60 रुपए की। तो यहाँ तक जाते जाते वो 60 रुपए वाली चीज अपनी 120, 130, 180 तक हो सकती है। हम्म। ठीक है ना? अब हम्म। ऐसा क्यों है कि यही हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो प्रॉफिट देगी? भाई मार्केट 19,750 पे है, तो अगर मार्केट हम्म। बढ़ना चालू करती है तो 19,750 वाली भी बढ़नी चाहिए और 800 वाली भी बढ़नी चाहिए, 850 वाली भी बढ़नी चाहिए। हम्म। उसका एक रीजन, किसी भी कॉल या किसी भी पुट में आपकी तीन चीजें होती हैं। बीटा, हम्म। एक सेकंड, सबसे पहले उसका प्रीमियम, उसके बाद बीटा, हम्म। उसके बाद थीटा। ठीक है? प्रीमियम, बीटा और थीटा, उसको मैं कैसे जज करता हूँ वो बता देता हूँ। थीटा मतलब टाइम डिके। मार्केट जितना टाइम एक ही पॉइंट के आसपास रहेगी, उसकी कॉल और उसकी पुट की वैल्यू घटती चली जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि प्रोबेबिलिटी लो हो जाएगी ना। एक आपने बार सोचा दोबारा रिपीट मार्केट, करना, जितने टाइम तक एक मार्केट पॉइंट जितने पे टाइम रहेगी। तक एक पॉइंट पे, मतलब कंसोलिडेशन में रहेगी, ओके। ठीक है। जितना टाइम कंसोलिडेशन में रहेगी, कॉल और पुट की वैल्यू घटती चली जाएगी। ओके। रीजन क्या है? आपने कहा कि भाई अब मेरा टारगेट जो है वो ये पॉइंट है। इस पे मार्केट आने के बाद आपने कहा भाई मेरा टारगेट ये पॉइंट है, तो हम्म। मार्केट को यहाँ पे आ जाना चाहिए। लेकिन हम्म। मार्केट यहाँ पे ना आके एक बार ऐसे 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 हो जाती है। हम्म। मार्केट जब ऐसे 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 हो जाती है तो यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। हम्म। मार्केट जब कंसोलिडेट कर रही है तो यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। तो थीटा उसका हम्म। जो है, वो जो टाइम जाया जा रहा है वो डिके हो रहा है, टाइम हम्म। डिके हो रहा है। बीटा क्या होता है? बीटा मतलब, लेट सपोज मार्केट अभी यहाँ पे क्या थी, 19,445, है ना? उन्नीस हजार चार सौ हम्म। पैंतालीस थी। आप कॉल ले रहे हो 19,450 की, 19,450 की। तो उसमें बीटा या प्रीमियम कुछ भी कर सकते हैं, बीटा या प्रीमियम, वो क्या है? 5 रुपए, 5 पॉइंट। मतलब आप 450 की कॉल ले रहे हो और मार्केट उससे नीचे है, 5 पॉइंट नीचे है, ऊपर नहीं है, उससे नीचे है, कॉल की हम्म। साइड में। पुट की साइड में उल्टा होता है। पुट की साइड में प्रीमियम वो होता है जो मार्केट ऊपर होती है। देखो मैं बताता हूँ।
ये 450 पे मार्केट हम्म है ना। लेट सपोज हम बहुत अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं और हमें यहीं पे पता चल गया है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि हम तो 450 की कॉल लेंगे। हम यहाँ की कॉल नहीं लेंगे, हम तो 450 की कॉल हम्म लेंगे, कोई बात नहीं। 450 हम्म की कॉल में जब यहाँ पे हम 450 की कॉल ले रहे हैं तो ये हो गई हम्म आउट ऑफ द मनी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर है हमारे पॉइंट से, हम्म ऑलरेडी ऊपर है। समझ रहे हो? आउट ऑफ द मनी क्यों? क्योंकि जिस मनी पे हम कॉल ले रहे हैं उससे बाहर है वो कॉल। हम कॉल ले रहे हैं 19,350 पे, लेकिन हमारी कॉल है हम्म 19,450 की। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं समझा। हेलो। हाँ भाई, है ना। तो हाँ। जब 350 की मार्केट 350 पे है और हम कॉल ले रहे हैं 450 की, तो मतलब ये आउट ऑफ द मनी है। हम्म और मान लो हम 450 पे कॉल ले रहे हैं और कौन सी 350 की, तो ये इन द मनी, हम्म ये इन द मनी। अब राइट। क्या है, हम ट्रेड तो इस पॉइंट पे कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग कर किस चीज की रहे हैं? हम्म इस वाले पॉइंट की। थोड़ा सा ट्रिकी हम्म है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी सिर्फ कॉल कॉल की बात चल रही है। पुट को हम बाद में समझेंगे। हम्म हम ट्रेड कर रहे हैं हम्म पॉइंट पे, जब मार्केट इस पॉइंट पे है, लेकिन किस चीज में ट्रेड कर रहे हैं? हम उस चीज में ट्रेड कर रहे हैं जो यहाँ पे है। कंफ्यूजन होगा, मुझे मालूम है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। मतलब 430 का भी आंकड़ा आ चुका है। 330 का देखो, क्रॉस कर चुका है। 430 बहुत पे हम 450 पे ले रहे हैं ये कॉल। बहुत से बहुत सिंपल बताता हूँ। मार्केट जहां पे है हम्म अगर आपको कॉल साइड साइड की एंट्री चाहिए, मार्केट हम्म जहां पे है उसके नीचे हम्म की कॉल है वो सब इन द मनी है। इन द मनी, राइट। उसके नीचे की और उसके हम्म ऊपर की जितनी भी कॉल है वो आउट ऑफ द मनी ठीक। है। है ना। मार, हम्म मार्केट जहां पे है उसके नीचे की जितनी भी कॉल है वो इन द इन द मनी, मनी है। और जितनी भी कॉल इसके ऊपर है वो आउट ऑफ। हम्म ठीक है। ठीक है। और पुट साइड में उल्टा है। पुट ओ, साइड में, पुट में उल्टा है। हाँ, ओके। पुट में उल्टा है। अब इसको और छोटा और सिंपल कह देता हूँ। और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, हम बाई की पोजीशन बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हमेशा रेड कलर में दिखाता है इसमें। स्टॉप लॉस नीचे की साइड अच्छा। होता है ना, हम्म और टारगेट हमारा ऊपर की साइड होता है। क्योंकि बाई में हम सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं। हम्म सस्ते में खरीदते हैं, महंगे पे बेचते हैं, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं, है ना। जिस तरफ आपका स्टॉप लॉस होगा ना, चाहे कॉल हो हम्म चाहे पुट हो, जिस तरफ आपका स्टॉप लॉस होगा उस तरफ इन द मनी होती है। ओके। जिस तरफ स्टॉप लॉस होगा। सेल में क्या करते हैं हम? महंगे में खरीदते हैं, सस्ते में बेचते हैं। महंगे में खरीदते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं, और सस्ते में बेच देते हैं। यहाँ महंगे में खरीदी, सस्ते में बेच दी, तो हमारे स्टॉप लॉस क्या है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की सारी इन द मनी है। हम्म ऊपर की सारी इन द मनी है। नीचे की जो हमारे टारगेट है वो सारी आउट ऑफ द मनी है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, अभी क्लियर करूंगा। है। कंफ्यूजन तो है। बताओ बताओ। मतलब पुट में हम्म इन द मनी जो होगा वो डाउन पे जाएगा, जो डाटा ऑलरेडी आ चुका है। बात बताओ। मार्केट यहाँ पे है, हाँ। इस पॉइंट पे, है ना। इसको थोड़ा और डार्क कर ओके, देता हूँ। मार्केट पॉइंट से नीचे का जो भी होगा कॉल में वो इन द मनी होगा, हाँ, और ऊपर ये आउट। मार्केट को ऊपर जाना है, हमें पता है ऊपर हम्म जाएगी। हमारे लिए हम्म सारा नीचे का जितना भी स्ट्राइक प्राइस है सब इन द मनी है। इन द मनी है, राइट। मतलब ठीक है। 450 पे मार्केट है,
तो 19,400 इन द मनी है, 19,350 इन द मनी है, 19,400 इन द मनी है, 19,300 भी इन द मनी है, सब इन द मनी है मतलब। हम्म। समझाया? और हम्म। पुट में उल्टा है। पुट में उल्टा है। पे उल्टा है, लेकिन एक चीज, एक कंफ्यूजन है। जैसे पुट में हम्म। आपने बोला है कि महंगे में खरीदेंगे, सस्ते में बेचेंगे। हम्म। ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है। बताता हूँ। महंगे में खरीदेंगे, सस्ते में बेचेंगे। हम्म, ऐसे क्यों? इस कंफ्यूजन को और दूर कर दो। हम पुट भी खरीदेंगे, हम कॉल भी मैं कह रहा हूँ खरीदेंगे। कि तो सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं ना। नहीं 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 नहीं, मैं ही नहीं समझा पाया। अच्छा। हम कॉल भी खरीदते हैं, हम पुट भी खरीदते हैं। हम कॉल भी हम्म। खरीदेंगे, हम पुट भी पुट भी खरीदेंगे। खरीदेंगे। ऐसा राइट। नहीं है कि हम सेल की साइड हैं तो हम पुट को बेच देंगे, नहीं। हम पुट को भी खरीदते हैं। आप चाहे क्रिकेट की टीम पे जब सट्टा लगता है, तो चाहे हार के लिए हम्म। बैठो, चाहे जीत के लिए बैठो, पैसा दोनों में सट्टा ही दोनों तरफ लगाना रहेगा। पड़ेगा। राइट। है ना? है ना? बिल्कुल। तो बिल्कुल। हमें वही करना है, हम लगा ही सकता रहे। अब हम यहाँ पे नीचे के लिए सट्टा लगाएं, चाहे ऊपर के लिए हम्म। सट्टा लगाएं, हमें कॉल खरीदनी है। ऊपर जाएगा तो हमें कॉल खरीदनी है, और नीचे जाएगा हम्म। तो हमें पुट खरीदनी है। इसलिए मैंने बोला कि महंगे में खरीदेंगे। और मतलब महंगे में खरीदेंगे मतलब यहाँ पे हमें पुट लेनी है, तो ये ओ, महंगा है। ओके। ओके ठीक है? ओके। गॉट तो इट। मेरे को यहाँ पे पुट लेनी है, क्यों? क्योंकि मेरे को सस्ते में यहाँ पे बेचनी है, तो महंगे में हमने पुट हाँ खरीदी तो, यहाँ पे, हाँ, ओके ओके। मतलब और सस्ते में मार्केट बेची। ऊपर है तो खरीदा, हम्म। डाउन जा रही है, पुट पुट में तो हमको बेनिफिट होएगा। हाँ, देखो और रिलेवेंस दिखाता हूँ, चार्ट कंपेयर करके दिखाता हूँ कॉल और पुट का, हम्म। जो कि चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे लेट सपोज हमें इस पॉइंट पे जज किया कि हमें क्या लेना है, पुट लेनी हम्म। है ना? अब बताओ सौरभ भाई, हम्म। यहाँ पे हम कौन सी पुट लेंगे? यहाँ पे लेंगे हम। यहाँ पे देखो, एक और चीज मैं बताना भूल गया। जैसे निफ्टी में 50 पॉइंट का हर स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट के बाद आता है, बैंक निफ्टी में हर स्ट्राइक हाँ, प्राइस 100 पॉइंट के बाद आता है। तो यहाँ पे लेंगे 44,600। 600, ठीक है। यहाँ पे 500 भी ले सकते हो, क्योंकि 500 के ज्यादा पास है ना? ओके, यस, नीचे है जाएगा, ना? राइट। राइट, तो हाँ। 500 भी ले सकते हो, 600 भी ले सकते हो, हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हम्म। तो अब हम लगाते हैं 44। चलो आपने 600 बोला था, 600 ले लेते हैं पहले, ठीक है ना? हम्म। हम्म। 44, 600। नहीं, बट हाँ, जैसे लॉजिकल 500 रहेगा, आप सही कह रहे थे, क्योंकि पर हमको कंसंट्रेट करना है तो। चलो ठीक है, 500 ले लेते हैं, ठीक है। हमने 500 लिया। 5 मिनट का चार्ट है। हम कितने बजे एंट्री बनाएंगे? देखो ये डाउजी बनी। अब हम डिसिप्लिन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये डाउजी बनी है, ये हम्म। वाली कैंडल। डाउजी का लो टूटा, और हमने यहाँ पे ले लिया 44,500 की ट्रेड। 5 मिनट की कैंडल पे 2:25 पे 44,500 की पुट। 44,500 की पुट का चार्ट लगा, ठीक है। 44,500 की पुट का चार्ट लगाया, 2:25। ये प्राइस हमको मिला 205 रुपये, 207 रुपये, है ना? हम्म। 207 रुपये मिला। हम्म। यहीं पे लिया ना हमने, 207 रुपये, ठीक है। अब हम्म। हमने क्या सोचा है कि भैया हमने पुट ली है, अब हमने ली है एट द मनी। हमने ली है एट द मनी। हम्म। तो एट द मनी हम्म। पहली बात तो हमें मिली है 200 रुपए की, 207 रुपए की।
ठीक है। 207 रुपए से हमारा, हमें मालूम है, जैसे अभी तो चलो बिगनर है तो आपको पता नहीं चलेगा कि टारगेट क्या है। मुझे मालूम था कि मार्केट डे लो को आएगी, तोड़ेगी या डे लो के पास आएगी। ठीक है। हम्म तो हमने पुट भी खरीदी। हमने भले ही हम्म सेल साइड में बैठे लेकिन हमने पुट खरीदी यहाँ पे, क्योंकि अगर पुट बेचते तो हमें नुकसान हो जाता ना, कि 200 पे बेचेंगे और 360 पे खरीदेंगे। हम्म कम में बेच के ज्यादा में खरीदेंगे तो नुकसान हो जाएगा ना। तो हमने कम में हम्म खरीदी है 205 207 पे, और ऊपर गई और हम 360 पे बेच दी। हमें फायदा तो जब ही हो ना जब हमने खरीदी कम में और बेची ज्यादा में। यहाँ पे खरीदी हम्म और यहाँ पे बेची, तो हमने खरीदी पुट भी। और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम खरीदेंगे कॉल। कॉल भी खरीदनी है, और पुट भी खरीदते हैं हम, कॉल भी खरीदते हैं। हम्म बट जब भी हम बेरिश मार्केट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं आई एम ऑन द सेलिंग साइड, मैं तो भैया यस सेल कर रहा हूँ। हम्म ठीक है ना। बट हम्म मतलब क्या होता है सेल करने का, कि ये मैं तो पुट ले रहा हूँ। ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इसके, और भी ज्यादा इन डेप्थ है इसकी। कॉल खरीदी भी जाती है, कॉल बेची भी जाती है, पुट खरीदी भी जाती है, पुट बेची भी जाती है। उसका क्या लॉजिक है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल हम बाइंग पे फोकस करेंगे कि हम या तो कॉल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा बेरिश सिग्नल है, हमको सेलिंग साइड जाना है। हमको यहाँ पे सेलिंग साइड जाना है, तो हमको क्या करना है, पुट खरीदनी है। ठीक है। हम्म पुट खरीदी हमने यहाँ पे 205 पे खरीदी, 373 पे निकाल हमने दो बेच दी। चलो 373 पे नहीं, 205 के खरीद पे, 205 पे खरीद के हमने 305 पे निकाल दी। 100 पॉइंट बहुत होते हैं। 100 पॉइंट या है ना। 205 पे हम्म खरीदने का मतलब है 15 का लॉट है तो 3100 रुपये में खरीदी। है ना। और 100 पॉइंट हमने ले लिया, मतलब 3100 रुपये में 1500 रुपये ले लिया हमने, 50% का प्रॉफिट हो गया। और क्या चाहिए। हम्म है ना? चलो, अब एक और चीज देखते हैं। ये तो थी 44,500 की पुट, हमें मिली थी 207 पे। जरा देखते हैं 44,600 की कितने की थी। पहली बात तो 44,600 की पुट भी महंगी पड़ी हमें, वो 207 की थी। ये 252 की है। हम्म है ना। हम्म, तो ये पुट भी महंगी है। अब ये क्यों महंगी है, लेकिन क्योंकि इन द मनी। ओके अब इन द मनी कितनी है देखते हैं जरा। मार्केट यहाँ पे क्या, कहाँ कितनी है, 44,510। 44,510। तो अब अगर देखें 44,510 पे, जो पुट थी 44,500 की पुट थी 207 रुपए, और 44,600 की पुट थी 252 रुपए, 252 रुपीज। ठीक है। तो हम्म हमें 40 रुपए का डिफरेंस यही दिख रहा है, जो कि कोर प्रीमियम है। ये कभी गलेगा नहीं। इसके अलावा बाकी जितना भी है वो थीटा है। अगर मार्केट नहीं गिरती, मार्केट यहीं पे ऐसे 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 रेंगती रहती, तो वो जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी, जैसे 207 रुपए या 208 रुपए या जितनी भी है, वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। अब धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, नहीं। वो 7 दिन में खत्म होती है, जो कि थर्सडे को एक्सपायरी होती है, जैसे हम कहते हैं। वो एक्सपायरी वाले दिन ओके खत्म होती है वो वैल्यू। है ना। वो वैल्यू एक्सपायरी वाले दिन खत्म होती है। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे हमने, पहली बात तो हमारा पैसा भी ज्यादा लगा। है ना। पैसा ज्यादा लगा। हम्म उसके बाद अगर स्टॉप लॉस की बात करें, हमारा स्टॉप लॉस कितना था, हम बात करें अगर पॉइंट्स में, यहाँ पे हमने अगर ट्रेड लिया तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 32 पॉइंट्स का। 32 पॉइंट्स का मतलब 450 रुपए के आसपास। 15 का लॉट होता है, 480 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है। 44,600 की पुट में। है ना। और वहीं पे अगर हम 44,500 की पुट लेते हैं, 25 पॉइंट का, 25 × 15, 375 रुपए का, 100 रुपए का डिफरेंस। 100 रुपए का मतलब एट द मनी अगर हमने ली तो हम ज्यादा फायदे में थे। मान लो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, अगर यहाँ पे हमें लेके, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो 25 पॉइंट का ही तो हम्म नुकसान होता। हम्म वहां पे ज्यादा नुकसान होता, यहाँ पे कम नुकसान समझ होता। जाओ इसलिए हम हमेशा एट द मनी की कॉल या एट द मनी की पुट पे ही काम करेंगे।
हम इससे ऊपर या इससे नीचे कहीं नहीं है। हम्म, ठीक है, कॉल समझ में आ गई और पुट भी समझ में आ गई। अगर कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं क्लियर है मेरे को तो। क्लियर है? अगर इसके लिए रेफरेंस वीडियो चाहिए उसी बंदे की जिसने कैंडल स्टिक समझाई है, ठीक है ना, हाँ तो उस बंदे की रेफरेंस वीडियो भी है मेरे पास कि कॉल और पुट होता क्या हाँ, उसके चैनल पे ही है, मैंने देखा, है ना। सब्सक्राइब तो करा उसको, हाँ। हाँ, देखना चाहो तो देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया बंदा है। ठीक है ना। हम्म, मतलब जनरली बताऊं तो सौरभ भाई उसकी क्लास भी कभी कभी करता है वो, बहुत कम क्लास करता है, हम्म, बहुत कम। और उसकी जो ट्रेड होती है ना, वो पता है कैसी होती हम्म। है, महीने में 2 बार ट्रेड करता है सर। लेकिन अच्छा, जब जब भी ट्रेड करता है वो 13-14 लाख रुपए की ट्रेड करता है एक बार, मतलब इतना अच्छा, प्रॉफिट कमाता है। अच्छा। हाँ, और वो ये और मेरे को पूछना था कि जैसे कॉल पुट लेने हैं तो कितना लॉट लें, किस हिसाब से लें, ये इसका भी कुछ कैलकुलेशन है या फिर? इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है सौरभ भाई, इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप 25,000 रुपए लेके मार्केट में उतरे, आप एक अच्छा। लॉट से शुरू करो, सिर्फ एक लॉट से। ठीक है, एक लॉट से शुरू हाँ। करो। शुरू शुरू में आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, धीरे धीरे उस 500 रुपए के प्रॉफिट को कमाते रहो, कमाते रहो, हर दिन कमाओ। हम्म, 500 रुपए का प्रॉफिट जब तक कमाओगे 4-5 दिन, तो 2,000 रुपए हो जाएंगे। जब 2,000 रुपए हो हम्म, जाएंगे तो आप या तो लॉट भी बढ़ा सकते हो, या आपकी रिस्क हम्म। कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सिंगल ठीक है ना। लॉट से ही स्टार्ट करें इनिशियली? बिल्कुल सिंगल लॉट से स्टार्ट करो। मैं आपको एक बंदा दिखाता हूँ। ठीक है ना। बंदा है, इसका नाम है सिल्वेश, सिल्वेश, ऐसे कुछ नाम। इसकी एक बार वीडियो देखें। कितनी क्वांटिटी है? 900। 900। है ना। इसकी पुरानी वीडियो से, इसकी 2 साल पुरानी वीडियो देखोगे तो भी इसकी क्वांटिटी 900 ही थी। अच्छा। बहुत प्रॉफिट कमाता है ये। मतलब ये देख रहे हो आप, हम्म, 91,000, 95,000, इस तरह का प्रॉफिट कमाता है ये। 67,000, 50,000, 45,000, 1,60,000, 1,65। और लॉस कितना होता है? 18,000, छोटा सा लॉस। मतलब इसके आगे ये क्या लॉस है? अगर मान लो सही इस बात दिन है। 95,000 कमाए और उसके अगले दिन 18,000 कमा दिए, कोई बात नहीं है। ये देखो 16,000, 16,000 का कर रहा हूँ, 1,65,000 एक का है लाख पैंसठ ना। हजार हाँ। तो बहुत 237। कम ऐसा होता है जब ये बहुत कंफर्म हो कि भैया आज तो मैं बिल्कुल ही कंफर्म हूँ, तब जाके इसकी क्वांटिटी मैंने देखी है 1,200 हो गई है। नहीं तो ये 900 क्वांटिटी से ज्यादा ट्रेड ही नहीं करता है। देखो, एक साल पहले की वीडियो देखते हैं। देखो, एक साल पहले की वीडियो है सौरभ भाई, 1 ईयर अगो। हम्म, क्वांटिटी सेम है, हम्म। 900। 900, यस। है ना। हम्म, इसकी कितनी भी साल पुरानी वीडियो उठा लो, इसकी क्वांटिटी 900 है। तो मैंने जो पर्सनली फील करी है ना, कि अगर आपकी क्वांटिटी सेम है ना, तो आपको डेली पता होगा कि आपका रिस्क कितना है। अगर आप आज हम्म, लॉट के साथ काम कर रहे हो तो मालूम है 500 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना। कल 2 लॉट से काम करोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा 500 से ज्यादा लॉस होते ही। हालांकि लॉस ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि लॉट 2 है, लेकिन हम्म, 500 से ज्यादा लॉस हम्म। होते ही दिमाग घूम जाएगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, राइट? साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसको बिल्कुल सेम क्वांटिटी रखो। एक लॉट बहुत ज्यादा बहुत सही होता है, एक लॉट बहुत सही होता हम्म, है। और आने हम्म, वाला साल आपको डायरेक्ट मूव दिया करेगा। अभी तो मार्केट क्या है, आज ऊपर कल नीचे परसों ऊपर ऐसे हो रहा है ना। अगले आने हम्म। में डायरेक्ट मूव मिलेगा। अगर ऊपर है तो हफ्ते ऊपर ही जाएगी। देखो ये भी प्रॉफिट किया है इसमें, 2,90,000, 3,00,000, हाँ, 3,000। तीन अब ये देखो लाख 3,00,000, हाँ। 3,000 है, इस पे देखते हैं जरा कितना क्वांटिटी है। हाँ, तो नहीं।
यहाँ पे 1200 है, 1200। यहाँ पे 1200 है ना, वंस इन अ ब्लू मून है जो 1200 मैंने देखी है, यहाँ 1200, हम्म 900 या 1200। तो देखो, एक लॉट पे ट्रेड करो, एक लॉट से दो लॉट आने के लिए कोई आपको बताएगा नहीं क्या आवाज हो, वो आपको खुद फील होने लगेगा हम्म कि भैया 25,000 हम्म कैपिटल से स्टार्ट किया था, 50,000 हो चुकी है, अब डबल लॉट कर लो, वो खुद फील हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब रिस्क लेने के लिए वो बिल्कुल। इंटरनली रिस्क ही लेने, प्रिपेयर रहेगा। वो मेंटली प्रिपेयर आप अपने आप हो जाओगे, राइट। आप अपने आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। अब इसने क्या किया, यहाँ पे दो ट्रेड ली, क्योंकि मार्केट भी अच्छी खासी गिरी है, देखो मार्केट भी अच्छी खासी गिरी है, चढ़ी है, तो उसने दो ट्रेड ली, और जब ये कंफर्म होता है तभी ये 1200 क्वांटिटी लेता है, नहीं तो कभी नहीं ली इसने, 900 हम्म या फिर 1200, बस दो ही क्वांटिटी देखी है। तो इसलिए क्वांटिटी सेम रखना, उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपका प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो चल रहा है ना, वो कैसा है, ठीक है ना। दिमाग हम्म हिलेगा नहीं कि भाई कल तो एक लॉट लिया था और आज फिर आपने दो लॉट ले लिए, फिर ये रहेगा यार प्रॉफिट तो 500 होना था, 300 ही हुआ है, या लॉस तो मेरा 500 से ज्यादा हो गया, ये हो गया वो हो गया, हम्म ये सब बेकार की बातें आएंगी ही नहीं दिमाग में। ये 1200 क्वांटिटी ली है, देखो कितना बड़ा फॉल आया है ये मार्केट में, 1200 क्वांटिटी तो लेगा ही जब इतना कंफर्मेशन वाला फॉल आएगा तो हाँ है ना। तो जब बहुत ज्यादा कंफर्म है, दो लॉट ले लो, लेकिन बिगनर तो नहीं, शुरू के 6 महीने तो नहीं, ठीक है ना। और बताओ, कुछ पूछना हो तो, मेरे को लग नहीं रहा वैसे दूसरा सेशन करने की जरूरत है, अगर कुछ है हम्म ऐसा तो मैं कर लेता हूँ। नहीं, मेरा तो ठीक है, क्लियर है। और कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, कॉल पुट के लिए अगर उसकी वीडियो आपको पता ही है, देख ही लिया आपने, तो फिर वो देख लेना तो और कंफर्मेशन मिल जाएगी। और ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर, ठीक है ना। वैसे तो मैंने कोशिश की बेस्ट ही हूँ, लेकिन हो जाता कई बार नहीं समझा पाया था या हम्म नहीं समझ में आ पाया उस टाइम पे, हम्म। मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ठीक है। कॉल पुट वैसे बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक से ये समझना है कि हम जहां पे खरीद रहे हैं हमें उसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल या उसी स्ट्राइक प्राइस की पुट बाई करनी है। कॉल भी बाई करते हैं, पुट भी बाई करते हैं, लेकिन पुट बाई करते हैं तो हम एक्चुअल में मार्केट को बेच रहे हैं, जब हम कॉल बाई करते हैं तो हम एक्चुअल में मार्केट को खरीद रहे हैं, और जब हम पुट बाई करते हैं तो एक्चुअल को हम मार्केट को बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो तो बस इसका यही लॉजिक। इसका प्रिडिक्शन कैसे लगाएंगे कि कॉल पे जाएं कि पुट पे? चार्ट को एनालाइज हाँ, वो करके? वो वो चार्ट पे ही। अब जैसे देखो डाउजी बनी, डाउजी के बाद हाँ। डाउजी का लो ब्रेक हुआ इस कैंडल, तो ये कंफर्म हो गया कि हम्म मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगी। अब मार्केट इस पॉइंट हम्म पे थी 44,508, तो हमने 44,500 का पुट खरीद लिया। हम्म। मतलब मेन चीज हमारी चार्ट ही है, कंफर्मेशन हमें चार्ट ही चार्ट। देता है, हमें करना क्या हम्म। है ना। बाकी आप कोई और समस्या हो या ऐसी दिक्कत हो बता दो, ठीक है ना। और ठीक है। बस एक है वो ट्रेडिंग व्यू जो डाउनलोड किया ना, उसमें देखना कि कहाँ कहाँ कौन सी कैंडल बन रही है, जिससे ना टाइम टू टाइम रिवाइज होता हाँ रहेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ। चलो, राइट। ठीक है सौरभ भाई, करते हैं, है ना। चलिए। चलो, ओके। गुड नाइट। ओके गाइस, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट अर्षित, आशीष, आकाश, आवाज ही नहीं आ रही। गुड नाइट भाई। हाँ चलो, गुड नाइट भाई। बाय बाय। ओके गाइस, बाय।